बेसो देखो लारे छोड़ दो ध्यान रखी दो वो ले लीजिए। बोलो घमंडी राम जी महाराज की, बोलो गरीब गुरु जी महाराज की, बोलो अंधा राम जी की, बोलो राणाबाई जी की, और 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज गांव बड़ाया की चुनावी सभा में मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे और केवल मात्र 2000 वोटों से एमएलए बनने से बच गए ऐसे भाई रेवत राम जी डांगा जी, जगदीश डी बिटिया सर जी, मेरे इस तरफ उमेद जी और सभी मैं सम्मानित मंच कहूंगी क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सरपंचा की झाल भरी हुई है। बेटा का पेमेंट रुकवाया जाना था पड़ी थी। उपस्थित गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई पुग जी, मेरे सामने विराजमान गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, वे वास्तव में पहले तो बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि मैंने बड़ाया में ऐसी मीटिंग आज तक कभी नहीं देखी। और शायद इस बार लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस तरीके की नेतागिरी करते हैं हमारे नेताजी सामने वाले, उससे कोई सार नहीं निकलता। आजकल तो थोड़ा वैसे भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कल परसों भी भाषण दिए थे, जैसे आप बोल रहे पुग जी, कल परसों भाषण दिए तो समाज के अब पहले मुझे गालियां बकते थे, चलो ठीक है, दिव्या मदेरना को बकी, चलो वो भी ठीक है, परशुराम जी को और नाथुराम जी को बकी, चलो भाई वो भी ठीक है, और अब तो नए सिरे से शुरू हो गए, कोई आकर के समर्थन दे देता है तो उसको भी गालियां बकना शुरू कर देता है। राजा राम जी मील ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, तो तेल पानी लेकर के उनके ऊपर चढ़ गए और कहते हैं आकर के मेरे पैर छू करके गए थे कि लाठर को डीजीपी बना दो। अब कोई इनसे पूछे कि भैया आप कौन होते हो किसी को डीजीपी बनाने वाले, तो या तो आप ये बताओ कि भाई अशोक गहलोत के साथ में आपकी गालमेल थी, आपकी सिफारिश चलती थी अशोक गहलोत पे, और अगर इतनी गहलोत के ऊपर आपकी सिफारिश चलती थी तो ये मूंडवा पंचायत समिति के जितने यहाँ पे हमारे सरपंच बैठे थे जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे अपने पेमेंट का, और कौन सा पेमेंट, जिस पेमेंट को वो आप लोगों के लिए काम कराते, गांव में अपनी पंचायत में काम कराते, भाई आपने उसको क्यों नहीं जारी करवाया? तो भाई नेताजी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। फिर बोले उपराष्ट्रपति जी, उनके बारे में भी एक टिप्पणी करी। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई अगर हमारे समाज के आदमी को देश के अंदर दूसरे नंबर का पद अगर कोई पार्टी देती है तो चलो आपको पार्टी विरोध कर सकते हो, कम से कम समाज की दृष्टि से तो उस आदमी का आदर करना चाहिए और उनके बारे में हल्काबारी नहीं बोलना चाहिए। मैं गलत हूं या सही हूं? क्या वो तो झुंझुनू से आते हैं, सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते? भाई सरपंच का चुनाव जीतने की जरूरत नहीं, उनको वो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं देश के, और हम लोगों की तो शुभकामनाएं रहेगी, ईश्वर करे कि वो कभी हमारे देश के राष्ट्रपति बने और हमारे समाज का और हमारे लोगों का नाम ऊंचा करे। भाई आज की परिस्थितियों में सरकार राजस्थान में बनी हुई अपनी, आओ संदीप जी आओ, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे यहाँ से एमएलए नहीं बन पाए रेवत जी, लेकिन ये भी बात तय है कि भाई रेवत जी की और इस मंच पे बैठे नेताओं की कोई एमएलए से कम वक्त नहीं है। आज पावर दिखाना चाहेंगे, काम कराना चाहेंगे, तो भाई इनके कहने से काम होएगा, नेताजी के कहने से काम नहीं होगा, ये सबको मालूम है। और शायद यही कारण है कि नेताजी बौखलाए हुए, जहाँ कहीं प्रचार में जाते हैं राह पे झड़ती जाती है और हल्का भारी बोलते हैं, समाज के लोगों के लिए हल्का भारी बोलते हैं। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, गठबंधन तोड़ा, फिर चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन किया, उस गठबंधन में भी क्या मिला? धोखा। जैसे ही वोट पड़ने का समय खत्म हुआ गठबंधन टूट गया। और आज कांग्रेस वाले भी जहां कहीं जाओ, चाहे डीडवाना जाओ, चाहे पर्वतसर जाओ, चाहे नावा कुचामन जाओ, जहां पर भी मैं दौरे करके आई हूं, सब जगह कांग्रेस वालों के मन में एक शंका है कि भाई ये गठबंधन चलेगा तो कितने दिन चलेगा। तो आज मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बटने वाला है इस चुनाव में उनका। मैं तो सिर्फ बलाया में एक बात कहना चाहूंगी, ये आज जिस तरीके से आप लोग ये मान करके कि भाई ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, सरपंच के
और अगर पंचायती राज के चुनाव में आपके भाई मान लो कि कोई आमने सामने की पार्टियां भी है और अगर आज सारी इस मंच पे बैठी हैं तो भाई उसका सिर्फ एक कारण है कि वो महत्वपूर्ण समझते, इस चुनाव का महत्व समझते हैं। ये चुनाव किस दिशा में लेके जाएगा, सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति को नहीं, नागौर की राजनीति को भी किस दिशा में लेकर के जाएगा। मैं तो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हूँ, सामने मेरे कैंडिडेट हैं और ये सबको मालूम है कि वो चुनाव कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता, तो मुझे तो माडे ही लड़ाया। पहली बात सबको पता है कि 15 दिन तक बैठ करके नाक रगड़ रहे थे कि गठबंधन कर लो। पहले बीजेपी के पास आए, बीजेपी ने तो कौन होता हाथ जोड़ दिया कि भाई हम तो धापे में पिछली बार गलती करके बहुत पछता है। सही कह रही हूँ, सबसे पूछा था भाई होना चाहिए गठबंधन, सबने कहा भाई हम तो यहाँ तक आती आए हुए, मतलब ही नहीं। बोले फिर क्या करें, क्या भाई हमारा तो गठबंधन चाहिए नहीं, हमारे तो कैंडिडेट ही दे दो पार्टी का कैंडिडेट आ गया। उनको लगा कि अब ये गड़बड़ हो जाएगी, राजस्थान में सरकार आ गई और ये सबको पता है कि दिल्ली में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा भाई इस बार इसको हरा दो, कैसे ही करके इसको पटक दो और उसके बाद में अपने को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी, टक्कर देने वाली मैं नहीं हूँ, टक्कर देने वाली जनता है। आपको आज तक ताकत दी तो भी इसी जनता ने दी, और अगर पट्टा आपका खोसेगा ना तो ये पट्टा खोसने वाली भी ये जनता ही मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मामला कुछ ढीला ही लग रहा है उनका। अभी कल मैंने कुछ चर्चा सुनी थी कि भैया प्रचार बंद कर दो, क्यों फालतू पैसे खर्च हो। अब देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम रहता है। आज का तो शायद दे रखा है उन्होंने कोई कार्यक्रम जारी। अपना तो एक काम है, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकूं वहां तक भाई समाचार पहुंचाने जरूरी है। सब जगह पूरे क्षेत्र में पहुंच पाना संभव नहीं है, चुनाव बहुत बड़ा है, इस बार समय कम मिला है। तो भाई जहां तक आप समाचार पहुंचा सके आप समाचार पहुंचाने का कष्ट करें। और अपने तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आदमी चाहता है, जो महिला चाहती है, जो युवक चाहता है, जो युवती चाहती है कि भाई ज्योति मिर्धा इस बार चुनाव जीते, तो भाई उस दिन 19 तारीख को एक भी वोट अपना तो पीछे मत छोड़ना। जब तक वोट का खटका नहीं दबेगा वो गिनती में नहीं आएगा, और गिनती में नहीं आया तो भाई ज्योति मिर्धा के काम नहीं आने वाला। और आज ये बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि इतने घमंड में चूर हो रखे हैं नेताजी, जो आदमी ये खड़ा होकर मंच पे कहे कि तेजा जी को मैंने पुजवा दिया। किसी भी आदमी के लिए कह देते हैं ये आया और मेरे पैर छू करके गया, आशीर्वाद लेके गया तो मैंने इसको हरा दिया और मैंने इसको जिता दिया। उसका अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है तो लोकतंत्र में जनता तोड़ सकती है। और इस बार आपको ये अहंकार तोड़ कर की तरफ से आपका बहुत बहुत सादर आभार व्यक्त करके और कार्यक्रमों में आगे जाएंगे। आज 19 तारीख की बुलावन आपको सौंपते हुए जाते हैं और इसके आगे फिर मौका मिलेगा, आप लोगों के बीच में आएंगे, बैठ के अताई करेंगे और तब जो आपकी समस्याएं होंगी उनको सुनेंगे और उन पे उनका निवारण करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। गांव में आ गए, आपने मान सम्मान कर दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अब एक जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो तेजा जी महाराज की, रामदेव जी महाराज की।